नेक्स्ट करेंगे बेटा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखो बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी है, मतलब कुछ टर्म्स हैं, हर टर्म को बेटा जानना तुम्हें ज़रूरी है। हर टर्म में से किसी ना किसी फॉर्म में बेटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। फिर ये सारी टर्म्स तुम्हें हेल्पफुल होंगी इन डूइंग नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेटा हमें नॉमेनक्लेचर सीखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये तो जो 1-1 नंबर के शुरू के तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कई बार 2 नंबर में भी आ जाते हैं कि गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स या दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेमिंग समझने के लिए भी और पूरी यूनिट को भी आगे खैर समझने के लिए भी हमें ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हम करने जा रहे हैं, दैट इज लीगेंड। तो लीगेंड क्या होता है, ठीक है। अब लीगेंड अभी हमने करा, कोई बता सकता है क्या होता है लीगेंड, हिंदी में बता सकता है क्या होता है लीगेंड, बताओ। हमने डेफिनेशन में भी देखा था, तो व्हाट इज लीगेंड बताओ। हाँ बोलो 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 पायल, बोलो बेटा, हाँ बताओ। ठीक बात है, ठीक है कि सेंट्रल मेटल एटम जो हमने अच्छा ऐसे तो देखकर तो पहचान लोगे, मैंने यहाँ कुछ 6 चीजें बनाई तो तुम कहोगे ये है लीगेंड, ऐसे कहोगे कि इसको लीगेंड कह दोगे, ऐसे तो पहचान है जो उसको सराउंड कर रहे हैं। और लिखे होने में वो कहाँ आएंगे, सेंट्रल मेटल आयन के पीछे ही लिखे हुए होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला लिखा होगा वो हमेशा होगा मेटल आयन, ये भी रूल होता है क्योंकि। तो बाद में जितने भी इसमें लिखे होंगे सारे क्या हैं, लीगेंड है। ये है कि पहचान के तुम पहचान सकते हो स्ट्रक्चर में कहाँ लीगेंड होते हैं, ठीक है बेटा। होते क्या है लीगेंड, लीगेंड ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई आयन हो सकता है। भाई जैसे कि ये आयन है, बट अगर मैंने जैसे ये सिल्वर वाला बनाया था तो वो यहाँ पर क्या था, अमोनिया, तो कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटा। तो ये न्यूट्रल है और ये हमारा कैसा है, एनायनिक है। तो हमारा लीगेंड क्या है, कोई आयन भी हो सकता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करता है। और एक मेन कंडीशन क्या है कि दैट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस, आयन भी लिख सकते हो क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी हैं बेटा लीगेंड जो कैटायनिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड भी हैं, पर वो कम है क्योंकि देखो बेटा अगर किसी के ऊपर खुद से पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से नहीं देगा। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर समझ में आ रही बेटा ये बात, ठीक है, वहाँ ध्यान दो। तो लीगेंड हमारे क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच सराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बेटा बात, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को सराउंड करते हैं एक कॉम्प्लेक्स में, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, लीगेंड कहते हैं। समझ में आ रही बेटा बात। अब देखो बेटा लीगेंड्स को तुम कैसे ध्यान रखोगे, लीगेंड की टेबल है तुम्हारी बुक में, बेसिकली तो तुम्हें उस टेबल को ही एक तरीके से याद रखना है, ठीक है। पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इतनी याद करने की ऐसा जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ तो मेन लीगेंड तुम्हें मैं यहाँ पर लिखवा दूंगी। जब तुम नेमिंग करोगे, नेमिंग की प्रैक्टिस करना बेटा बहुत, जब नेमिंग करोगे जिस लीगेंड का नाम पता है लिख दो, जिसको नहीं पता टेबल में से देखो, टेबल में से देखते जाओगे, नेमिंग करते जाओगे, अपने आप ही तुम्हें वो याद होते चले जाएंगे। कोई स्पेशली बैठकर टेबल को याद करने की सच इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बेटा बात। तो अब देखो बेटा जो लीगेंड्स भी हमारे होते हैं, अब लीगेंड से रिलेटेड एक और टर्म होती है, उसको हम कहते हैं बेटा डेंटिसिटी। क्या कहते हैं, तो डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है बेटा कि, ध्यान से सुनना बेटा, कि कोई लीगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लीगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स। कई बार क्या होता है बेटा, किसी लीगेंड में मेटल, किसी लीगेंड में जो हमारे कई सारे एटम्स हैं, जैसे मान लो NO2 है, अब इसके पास भी है लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, जरूरी नहीं वो सारे लोन पेयर दे के काबिल है वो, ठीक है। कितने लोन पेयर वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को दे सकता है, फाइल सुन रहे हो ना बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लीगेंड या नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ लीगेंड, कि एक लीगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, डेंटिसिटी। क्या होगी बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स
डोनेटेड बाय आ लीगेंड। तो वो कितने दे सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, डेंसिटी कहलाती है। तो लीगेंड क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाली ही चीज होती है, तो हम लीगेंड को कई बार लवेस बेस भी कह देते हैं, और मेटल आयन हमेशा ले ही रहा होता है तो हम उसको लवेस एसिड भी कह सकते हैं। क्योंकि ध्यान करो, लवेस एसिड और बेस भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स ही तो थे वो भी। ठीक है बेटा, तो हम वहाँ ये टर्म भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी जो हमारे लीगेंड्स होते हैं, देखो बेटा, अगर वो एक लोन पेयर देने वाला है तो वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लीगेंड्स। मैं ना अभी तुम्हें कुछ एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ, मेरे साथ साथ सब नोट कर लो। वैसे तो कुछ कुछ मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं ताकि नेमिंग में तुम्हें ऐसा इतनी प्रॉब्लम ना आए। टेबल देखने की वहीं ज़रूरत पड़े जो इनसे भी अलग तुम्हारा अगर कोई आ जाए। ठीक है, नोट करो बेटा सारे, अपने कॉपी पेन खोल लो। तो अब तुम देखो बेटा, यहाँ पर अगर कोई बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यूनिडेंटेट लीगेंड्स। यूनिडेंटेट और यूनिडेंटेट को ही हम और क्या कह सकते हैं बेटा, मोनोडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है, तो जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, ऐसे देखो बहुत सारे हैं, हम नोट कर सकते हैं और मैं उनके नाम भी लिखते जाऊंगा। देखो जैसे वाटर, ठीक है, वाटर को हम एज लीगेंड, इसको हम कहते हैं बेटा एक्वा। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, एक्वा। ये ना याद रखने पड़ेंगे बेटा तुम्हें इनके नाम, इसमें कोई हम ये नहीं कि हम कोई रूल बनाएंगे कि कैसे नाम बनेंगे, कुछ और मेन कुछ ही रिपीट होते हैं बारी बारी, इनको याद रखोगे तो नेमिंग फटाफट से हो जाएगी। NH3, इसका नॉर्मल नाम तो अमोनिया है, पर एज लीगेंड हम इसको अमीन कहते हैं, डबल एम आता है। ठीक है, इसको एज लीगेंड हम क्या कहते हैं बेटा, अमीन। ऐसे ही देखो बेटा, और हम ले जैसे कि OH नेगेटिव, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सो। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सो। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है ना, रूल में देखोगे तो उन सबको हम O से एंड करते हैं, सबके नाम के पीछे O लग जाता है। ये भी एक पहचान होती है, कोई O से एंडेड है इट मीन्स कि वो एक नेगेटिव लीगेंड है, तुम्हें अगर चार्ज ना समझ में आए। ठीक है, और नोट कर लेते हैं हम, जैसे कि देखो बेटा सल्फेट, एज लीगेंड हम इसको सल्फेटो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सल्फेटो। ऐसे देखो बेटा NO2 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं नाइट्रो। ONO नेगेटिव, ये इसी का ही दूसरा बदला रूप है, ऐसो को एम्बीडेंटेट लीगेंड्स कहते हैं, आगे अभी हम डेफिनेशन में देखेंगे, पर इसका नाम अलग होता है। इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो। क्या कहते हैं बेटा, नाइट्राइटो। ठीक है, NO3 नेगेटिव, इसको हम कहेंगे नाइट्रेटो। ठीक है, ऐसे हमारे और भी काफी सारे लीगेंड्स हैं, मैं तुम्हें मेन जो हमारे बारी बारी आते हैं, जैसे देखो Cl नेगेटिव, इसको हम कहेंगे क्लोरिडो। ऐसे अब सारे लगा सकते हो तुम इसमें। Br नेगेटिव आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, ब्रोमिडो। ठीक है, ऐसे I नेगेटिव हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आयोडाइडो। ऐसे ही अगर F नेगेटिव होगा तो उसको फ्लोरिडो कह देंगे। ठीक है, वो इतना होता नहीं है तो चलो कर लिख लो, जब एक जगह लिख रहे हो तो बेटा जल्दी जल्दी उतारेंगे ताकि मैं नेक्स्ट बता सकूं, फ्लोरिडो। ठीक है, अच्छा O2 नेगेटिव अगर होगा हमारा, यहाँ लगा दूं O2 नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम ऑक्सो कहते हैं। एज लीगेंड इनके मैं नाम बता रही हूँ पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, और अगर हम इसमें देखें, हाँ Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव बहुत कॉमन है, बारी बारी आता है, मैंने भी देखो एग्जांपल जो लिखे इसको साइनो भी कह देते हैं, साइनाइडो भी कह देते हैं। देखो पुराने रूल में हम इनको क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो कहते थे, बट अब जो नया हमारे रूल्स जब चेंज हुए हैं तो हम ऐसे क्लोरिडो ब्रोमिडो कहते हैं। तुम्हारे बुक्स अगर पुरानी वाली तो तुम्हें वही मिलेंगे, पर तुम नए रूल से करोगे। ठीक है, तो साइनाइडो भी कह देते हैं, साइनो भी पर इसका काफ़ी चलता है, तो पर तुम उसको और बेटर करो, हम इसको साइनाइडो भी लिखें, पर लिख लो दोनों को ही ताकि तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेन बताए हैं मोनोडेंटेट लीगेंड्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी आएंगे बहुत सारे हैं, टेबल में तुम एक बार पढ़ के देख सकते हो, जब नेमिंग करेंगे जहाँ को जहाँ ना समझ में आए कौन सा है तो फिर तुरंत वहीं के वहीं उसको देख लिया करो। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं।
ये तो थे मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर कोई एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। वैसे अगर कोई एक से ज्यादा दे पाता है तो उसको वैसे तो पॉलीडेंटेट कह देते हैं, पर उसके अंदर भी अगर कोई मान लो 2 लोन पेयर दे सकता है तो उसको हम बाइडेंटेट कहते हैं। कोई 3 दे सकता है तो ट्राइडेंटेट कह देंगे, 4 दे देगा तो टेट्राडेंटेट कह देंगे, 5, 6 हेक्साडेंटेट 6 देगा तो वो डिपेंड करता है। बट अगर एक से ज्यादा कोई दे सकता है उन सबको ही हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आया? कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं खाली यही, व्हाट इज यूनिडेंटेट लिगेंड, क्या होगा? जो एक लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। और जो एक से ज्यादा दे सकता है उन सबको हम क्या कहते हैं? इसको वैसे कर देती हूँ, पर अब ये निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर कर दूँ। तो अब हम देखो बेटा इसको करेंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। देख लेना अगर किसी का छूट गया हो। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में देखो, मैं तुम्हें अगर कोई 2 दे सकता है तो वो हमारा क्या होगा? बाइडेंटेट। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा सब बच्चे, मैं तुम्हें 2 बाइडेंटेट 2 लिगेंड्स के मैं नाम बता रही हूँ जो कि बहुत कॉमन है, बहुत आते हैं पेपर में, अलग अलग तरीके से पूछने जाते हैं। तो उनका नाम स्ट्रक्चर सब यहीं पर अच्छे से उसको समझ के चलो, ठीक है। पॉलीडेंटेट के अंदर देख रहे हैं हम बाइडेंटेट, ठीक है। देखो बेटा, एक होता है हमारा CH2NH2, CH2NH2, ये तो मैंने इसको पूरा खोल कर बनाया। ये होता है ईथेन 1,2 डायमीन। ये देखो यहाँ से भी देता है अपने लोन पेयर और इधर से भी देता है, तो 2 देता है ये एक ही बार में। तो ये कैसा है हमारा? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब ये कितने लोन पेयर देगा? 2 लोन पेयर्स डोनेट कर देगा। अब देखो इनको याद करने में क्या दिक्कत है? बाई से तुम्हें कोई इसमें क्या रटना है? पेपर में आ जाए तो लिख दो विच गिव 2 लोन पेयर ऑफ विच गिव 2 लोन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिख दो 2 लोन पेयर खाली, और कुछ नहीं तो कुछ तो लिखो, खाली छोड़कर आ जाते हो। तो ये हमारा क्या है बेटा? बाइडेंटेट। इसका क्या नाम है? ईथेन 1,2 डायमीन। क्या है बेटा इसका नाम? ईथेन 1,2 डायमीन। अब अच्छे से रट लो इसका नाम, ये बारी बारी आएगा। और इसमें डबल एम नहीं है, सिंगल एम ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना EN करके भी तुम्हें पेपर्स में जब एक उसका फॉर्मूला होगा तो इतना बड़ा नहीं लिखेगा वो, ऐसे EN करके उसको शॉर्ट फॉर्म में भी तुम्हें लिखा, ज्यादातर इसी फॉर्म में ही तुम्हें हर जगह ये लिखा मिलेगा। EN क्या होता है हमारा? ईथेन 1,2 डायमीन, अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक करवाया मैंने, एक और करवा रही हूँ, मिटा दो बेटा इसको, ठीक है। एक और बाइडेंटेट लिगेंड देखो बेटा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो तो ये किसी चीज से निकलता हुआ दिख रहा है। तुमने अभी हमने KMnO4 में ऑक्सैलिक एसिड करी थी, COOH COH था, उन दोनों के H हट जाएंगे तो ये CO नेगेटिव बन जाएगा, तो ऑक्सलेट आयन है ये। तो एज लिगेंड हम इसको ऑक्सलेटो लिगेंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? ऑक्सलेटो। और ऐसे OX करके तुम्हें ये खूब मिलेगा, जैसे वो हमारा EN था ऐसे ये OX करके तुम्हें लिखा मिलेगा। नोट कर रहे हो बेटा मनीषा? कहाँ नोट कर रही हो? है बेटा, अपना अपना तुम सब नहीं नोट कर सकते हो, ऐसे किसी और का खाए तो तुम्हें नहीं लगेगा ना बेटा। अपना नोट करा, तुम्हारे काम आएगा, उनको साथ साथ नोट करो बेटा। हाथ से लिखने में 10 चीजें वही ध्यान रह जाती है। तो देखो बेटा, आ रही है सबको बात समझ में? तो हमने 2 बाइडेंटेट लिगेंड करे, बताओ पहला कौन सा किया था? इसमें पहला एग्जाम्पल कौन सा किया था? बाइडेंटेट ईथेन 1,2 डायमीन, और दूसरा है हमारा ऑक्सलेट। एक मैं तुम्हें कॉमन बता रही हूँ, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जिसमें 6 जिसकी डेंटिसिटी होती है। तो कई बार ऐसे भी पूछा हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EDTA। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है। तो मैं तुम्हें हेक्साडेंटेट लिगेंड को का स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखा रही हूँ। तो ये कौन सा कर रहे हैं हम? एक हेक्साडेंटेट। ये पॉलीडेंटेट के अंदर ही है, जो भी एक से ज्यादा लोन पेयर दे सकता है वो सब पॉलीडेंटेट होते हैं, ठीक है मनीषा? समझो बेटा ध्यान को, जो भी एक से ज्यादा दे सकता है वो सब पॉलीडेंटेट होते हैं। बट जितने देते हैं उस हिसाब से हम फर्दर उनका नाम लिख सकते हैं। 2 दे देते हैं तो बाइडेंटेट, 6 दे देते हैं तो हेक्साडेंटेट। अब देखो इसका ये क्या होता है हमारा? EDTA, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं इसको हम खोलेंगे तो ये ईथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेटो लिगेंड होता है बेटा,
ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पर, इथेन 1,2-डायमीन। फिर से उसी इथेन 1,2-डायमीन को ही बनाऊंगी अभी। देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर कोई रटने की जरूरत नहीं, उसी से निकल जाएगा। इथेन 1,2-डायमीन, फिर क्या आएगा बेटा, टेट्रा एसीटेट। इथेन 1,2-डायमीन टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ओ लग जाएगा। इथेन 1,2-डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ये तुम्हारा नोट्स में भी लिखा हुआ होगा, एसीटेटो। आ रही बेटा बात समझ में? अच्छा, अब इसको देखो मैं स्ट्रक्चर बनाना बताती हूँ। अभी अभी मैंने इथेन 1,2-डायमीन का बनाया था। देखो 2 कार्बन आ रहे हैं तो ये इथेन वाला पार्ट हो गया, 2 इसमें अमीन ग्रुप आ गए, अमीनो ग्रुप आ गए, तो देखो स्ट्रक्चर इतना तो याद रखा जा सकता है, इथेन 1,2-डायमीन। अब यहाँ देखो मैं क्या करूंगी, बस ये जो 4 हाइड्रोजन्स है ना बेटा, इन 4 हाइड्रोजन्स को मैं 4 एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस करूंगी। ठीक है, अब एसीटेट क्या होता है, देखो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसके आयंस देखूं तो ये हमारा एसीटेट आयन होता है और ये H पॉजिटिव आयन निकल गया, तो ये है एसीटेट आयन। अब यह ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एसीटेट आयन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो पहले अपना एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ कम करके उसको चारों हाइड्रोजन की जगह CH3CO नेगेटिव नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, CH2COO नेगेटिव। प्रिया देखो बेटा, यहाँ कार्बन की 4 बॉन्ड बनी हुई है, तो अब अगर उसको किसी और से बॉन्ड बनानी है तो अपनी एक बॉन्ड पहले तोड़नी पड़ेगी, तो वो एक हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो CH2 रह जाएगा, तो CH2CO नेगेटिव ऐसे चारों हाइड्रोजन की जगह 4 CH2CO नेगेटिव में लगा दूंगी। देखो कैसे लगाऊंगी, देखो अब मैं इसको इस तरीके से बना दूंगी, लिटा देते हैं, खड़ा कर रखा है ना, लिटा दिया हमने। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब देखो ये कौन सी 6 जगहों से लोन पेयर देगा, कितने लोन पेयर देगा ये, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो बेटा पाइप देख बेटा, देखो एक देगा इस नाइट्रोजन से, एक देगा इस नाइट्रोजन से, एक देगा इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से। समझ में आ रही बेटा बात? तो अकेला एक लिगेंड ही 6 बॉन्ड एक सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये हमने देखा अबाउट डेंटिसिटी। डेंटिसिटी समझ में आई सबको बात? डेंटिसिटी मतलब कुछ दांतों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड, ठीक है। कभी दिमाग चलाओ, हाँ बने ज्यादा कि ओ तुक्का मारूंगा, डेंट मतलब डेंटल डॉक्टर, कुछ दांतों का होगा, लिख दो टीथ रिलेटेड कुछ, ठीक है। प्लीज, डेंटिसिटी का मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड, जितने देता है उतनी उसकी डेंटिसिटी होती है। एक देता है तो एक है उसकी डेंटिसिटी, 2 देता है तो 2 है, ठीक है। उसी बेसिस पर ये बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरीके से बनते चले जाते हैं। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज चीलेट। यहाँ हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चीला तो याद रहेगी, ठीक है, ठीक है। चीले से याद रख लो कि एक बहुत स्वाद सी चीज भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडमेंट, दैट इज, ठीक है, चीला से चीलेट, ठीक है। तो व्हाट इज चीलेट? तो चीलेट्स को देखेंगे हम। तो देखो बेटा चीलेट्स क्या होते हैं। चीलेट्स बेटा हमारे, देखो एक एग्जांपल बनाती हूँ चीलेट का। देखो बेटा जैसे कॉपर आयन है, ठीक है। अब कॉपर आयन के दोनों तरफ देखो, यहाँ पर बेटा कौन सा लिगेंड आ गया, ये लिगेंड पहचानना, चलो कौन सा है, कितनी देर लगा रही, पहचानो जल्दी से, चलो। हाँ, इथेन 1,2-डायन, ठीक है, सही बात, शाबाश बेटा। अब तुम देखो बेटा ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, इथेन 1,2-डायमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इथेन 1,2-डायमीन लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है? कितना?
अभी अभी मैंने बताया था, अगर नेगेटिव चार्ज होता है ना तो उसके नाम ओ से एंड होता है। ये क्या इथेन 1,2 डाई अमीनो है, ये क्या है इथेन 1,2 डाई अमीन, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। अगर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती तो वो सब न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जैसे एक्वा, अमीन, ठीक है बेटा, इथेन 1,2 डाई अमीन। अब जैसे ऑक्सलेटो है, ओ आ गया पीछे, तो जिन जिन के पीछे भी ओ आएगा वो सब होते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड भी होता है ना, उसके पीछे लगता है ईएम, जैसे नाइट्रोसोनियम, ठीक है बेटा, हाइड्रोजीनियम, तो ईएम तो इंडिकेशन होता है पॉजिटिव लिगेंड्स का, ओ इंडिकेशन होता है नेगेटिव लिगेंड्स का, और अगर कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो बस जल्दी से देख लो। चीलेट्स बेटा वो कंपाउंड होते हैं जिसमें विद इन द कॉम्प्लेक्स आयन हमारी रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान से देख सकते हो, यहाँ 5 मेंबर की एक रिंग बन गई, यहाँ पे देखो एक 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस आर कॉल्ड चीलेट्स। दैट रिंग गेट फॉर्म इज कॉल्ड चीलेट रिंग, that ions are called chelating ions and that whole process is called chelation। ठीक है बेटा, और चीलेट्स आर मच मोर स्टेबल देन अदर नॉन रिंग कॉम्प्लेक्सेस। जिनमें रिंग्स की फॉर्मेशन नहीं होती ना, उनसे ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और एक दूसरे से मेटल आयन को सेपरेट करने में हम चीलेट्स को बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा।